हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर पर्सन की क्या एनर्जीज हैं इस समय, करंट एनर्जीज क्या है, मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के। ओके, तो आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव होकर ये सारी रीडिंग देखनी है। ओके, अब मैं हमेशा बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हो। कई बार मैं देखती हूँ आप लोग काफ़ी नेगेटिव हो जाते हो, आपकी एनर्जीज भी नेगेटिव निकल के आती है, आप खुद भी नेगेटिव हो जाते हो, गिव अप करने को तैयार हो जाते हो। तो आपको गिव अप नहीं करना है। देखो, आप अगर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं करते हो, या फिर आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक नहीं कर रहे हो, कोई कुछ नहीं करना चाहते हो, तो एटलीस्ट पॉजिटिव रहो। अफर्मेशन नहीं देना चाहते, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो पॉजिटिव रहो और विजुलाइज करो पॉजिटिव। रीडिंग को भी पॉजिटिव माइंडसेट से देखा करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, आप कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे अच्छी चीज़ों को, अपने पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप जैसा चाहते हो आपके पार्टनर वैसा हो जाएंगे, क्योंकि जो ये रीडिंग्स होती हैं, टैरोट रीडिंग्स बहुत पावरफुल होती हैं। इसीलिए हमेशा सुबह शाम मैं 2 टाइम रीडिंग डालती हूँ, आपको देखनी है ताकि आप मैनिफेस्ट कर पाओ चीज़ों को। ओके, जिससे आप पॉजिटिव रहो, क्योंकि मैं दिन में भी डालती हूँ। मेरा दूसरा चैनल है लवर्स टैरोट गाइडेंस, आप लोग को, बहुत से लोगों को पता होगा, उसमें दिन में भी आती हैं, रात को क्रश की फीलिंग्स पे आती है। जिन लोगों को क्रश पे देखना है आप जाके देख सकते हैं, तो आप दिन में भी देख सकते हो उन रीडिंग्स को। इससे क्या होगा ना, सुबह भी, दिन में भी, रात को भी आप अगर ये रीडिंग्स देखते रहोगे तो वही आपके दिमाग में चलता रहेगा, सुनते रहोगे तो वही चीज़ चलेगी और वही आप मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि पॉजिटिविटी मिलती है आपको और चीज़ें आपके साथ होंगी। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो ये जरूर किया करो। ओके, तो रीडिंग अब ऐसा नहीं कि एक दिन देखा और दूसरे दिन नहीं देखा, ऐसा नहीं होता है। आप रेगुलर बेसिस पे अगर देखोगे ना तो तभी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी, क्योंकि क्या होता है ना, एक दिन में कोई भी जो दवा होती है वो काम नहीं करती है। ये जो रीडिंग है, टैरोट रीडिंग, ये ना आपके लिए औषधि का काम करती है, मेडिसिन का काम करती है, दवा का काम करती है। तो आपको सुबह शाम को एटलीस्ट देखो, और मैं दिन में भी डालती हूँ दूसरे चैनल पे, आप जाके लवर्स टैरोट गाइडेंस उसमें भी देख सकते हो, इसलिए आपको देखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस माइंडसेट में है आपके पार्टनर इस समय, क्या सोच रहे हैं वो। आपको पॉजिटिव रहकर उनका फेस विजुलाइज करना है। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। क्रिएटिविटी यहां पर है, प्लेफुलनेस, न्यू विजन, फाइटिंग, फ्रेंड लाइन्स, बॉटम से देख लेते हैं, रीबर्थ। ओके, तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर जो दिख रहे हैं ना, ओल्ड मोमेंट्स को याद करते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ जो इनके लड़ाई झगड़े हुए, जो आप लोगों ने समय बिताया, जो इनसे गलती हुई, हर चीज ये रिकॉल कर रहे हैं, हर चीज ये याद कर रहे हैं। इनकी एनर्जी हमेशा प्लेफुलनेस में रही है। आपको लाइटली लेना, इस कनेक्शन में सीरियस नहीं रहना, या इस रिश्ते में वफा नहीं करना, लॉयल्टी नहीं देना, या फिर मुझे दिख रहा है ऑनेस्ट नहीं रहना, कैजुअली लेना, आपको ग्रांटेड लेना, और ऐसे ये रहे हैं इस कनेक्शन में। बस आपके साथ चल रहा है तो चल रहा है, वो केयर नहीं करना, वो रिश्ते को संभालना नहीं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना और छोड़ के चले जाना, घोस्ट कर देना, सेपरेशन में डाल देना, ऐसी एनर्जीज रही हैं आपके पार्टनर की पास्ट में।
तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उन चीज़ों को ये अब रियलाइज कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं अपने माइंड में कि मैंने कहाँ पर क्या गलत किया है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि ये अपने को बदलना चाहते हैं। और जो मुझे ऐसा यहाँ पर ये भी दिखता है कि आपसे लड़ाई झगड़े जो हुए हैं ना, जो इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़ा किया, आप पे गुस्सा निकाला है, उन चीज़ों को देख रहे हैं। बेसिकली मुझे एक यहाँ पर जो फील हो रहा है ना, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप कितना चेंज हो गए हो। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि इतना चेंज कैसे हो गई ये, या कैसा हो गया ये तो बिल्कुल न्यू विजन का कार्ड है, बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। मतलब इतना या हो गई है, इतना पॉजिटिव, इसकी लाइफ इतनी सेटल हो गई है। कुछ टाइम से ये आपको नोटिस कर रहे हैं, आप सेल्फ लव करने लगे हो, खुश रहने लगे हो, या आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि मैं किसी और के साथ खुश हूं। ऑब्सेस्ड हो रहे हैं बेसिकली ये आपके लिए। आप ऐसा दिखा रहे हो, या इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और की एंट्री हो गई है, या आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो, या आप किसी और से बातें करने लगे हो। ऐसा कुछ या तो आप दिखा रहे हो सच में, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है। तो ये चीज देखकर ना ये सहन नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ये चीजें कि यार मैंने इसको घोस्ट किया, मैंने इसको सेपरेशन में डाला, पर फिर ये इतनी पॉजिटिव कैसे हो सकती है, या इतना पॉजिटिव कैसे रह सकता है, और मैं यहाँ पर नेगेटिव हुआ जा रहा हूँ या हुई जा रही हूँ। मेरी लाइफ कितनी खराब हो गई है, जो इसके साथ थी मेरी लाइफ वो कितनी अच्छी थी, और अब मेरी लाइफ कैसी हो गई है। इसलिए कुछ थॉट्स इनके मन में चले आ रहे हैं। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, क्रिएटिविटी का कार्ड है। आपकी तरफ ये कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, कुछ अच्छा करना चाहते हैं आपके लिए, कुछ तो ऐसा करना चाहते हैं पॉजिटिव वे में। मुझे दिख रहा है कि जिस वजह से आप इनकी लाइफ में आ जाओ दोबारा से, और चीजें आप दोनों के बीच में सही हो जाएं। क्योंकि आपके बिना ना इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं। फिर से आपकी तरफ एक दोस्ती का हाथ, कहते हैं ना, आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और आपसे दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक पहल करना चाहते हैं। मैं वो एनर्जीज भी देख रही हूं, क्योंकि एकदम से तो ये ऐसा आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। तो पहले ये चाहते हैं कि फिर से आपसे दोस्ती की जाए, आपका ट्रस्ट जीता जाए, और फिर आगे कुछ प्लान, मतलब आगे फ्यूचर का देखें। क्योंकि मुझे यहाँ पर न्यू विजन के कार्ड से ये भी एनर्जीज पिक हो रही हैं कि कहीं ना कहीं ये ना इनका देखने का नजरिया ही बदल गया है, जैसे मानो। क्योंकि ये पहले बहुत नेगेटिव हुआ करते थे, आपको दबा कर रखते थे, डोमिनेंट करते थे। मैं वो एनर्जीज भी देख रही हूँ, आपको डोमिनेंट करते थे, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, जैसे मानो इनके सामने आपको ग्रांटेड ही लिया, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करना, ये चीज रही है इस कनेक्शन में। बट अब मुझे दिखता है कि अब ये अलग नजरिए से देख रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, ऐसा ये देख रहे हैं। और अगर आप ऐसा हो रहे हो तो बहुत अच्छा है, और होना भी चाहिए। इसलिए हमेशा सेल्फ लव करना चाहिए, अपने से प्यार करना चाहिए। तो चलिए कार्ड्स को क्लियरफाई करके देखते हैं। ओह माय गॉड, देखो कितने सारे कार्ड्स एक साथ गिर गए हैं, जैसे मानो इनकी फीलिंग्स निकल कर आना चाहती हो। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों है। जैसे मैंने बोला, ओके, यहाँ पर 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं। तो जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पर जो इन्होंने किया आपके साथ बर्ताव, जो भी चीजें इन्होंने की, किसी के बहकावे में आके करी, या किसी और के लिए करी, या आपको घोस्ट किया, जो भी किया, कहा, सुना, एक्शन लिए, अब उसका पछतावा हो रहा है इनको। रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं गलत थी। क्योंकि कहीं ना कहीं जिनके अगर किसी के बहकावे में किया तो उनका चेहरा इनके सामने आ गया है, या फिर रियलिटी समझ पा रहे हैं, और क्रिएटिविटी को क्लियरफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, बेसिकली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ, अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं।
चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, ये आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर प्लेफुलनेस की एनर्जीज क्यों है। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। देखो, इन्होंने आपके साथ मस्ती करी और आपको ग्रांटेड लिया, बस आपका यूज किया, आपकी इनोसेंसी का फायदा उठाया, आपके भोलेपन का फायदा उठाया, अच्छाई का फायदा उठाया, और आपके लिए इतना सीरियस नहीं थे, इस रिश्ते में सीरियस नहीं थे, या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, वैल्यू नहीं देते थे। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, अब इनकी जो एनर्जीज हो गई हैं, ऐसा हो गया कि अब मेरे पास, मतलब ये अकेले हो गए हैं। आपको इन्होंने जब सेपरेशन में डाला, क्योंकि ऊपर वाले ने, गॉड ने, यूनिवर्स ने इनको इतना अच्छा इंसान दिया आपके रूप में, प्यार करने वाला वाली, तो इन्होंने उसकी कदर नहीं समझी, वैल्यू नहीं करी। अब क्या हो रहा है कि अब इनको समझ आ रहा है, तो आप इनसे दूर चल जा चुके हो। कहते हैं ना, जब रियलाइज होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, तो वो चीज़ मेरे को दिख रही है। अब इनको रियलाइज हो रहा है, तो आप इनसे इतने दूर हो चुके हो, आप इनको ऐसा लग रहा है कि एकांत में चले जाओ। एकांत में चले गए हैं, इमोशंस अपना साइड में करके, ऐसा कुछ दिख रहा है। मतलब बहुत इमोशनल हो रहे हैं, अकेले पड़ चुके हैं, जैसे मानो कोई, जैसा इनका ना हितैषी कोई नहीं है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है मुझसे प्यार करने वाला, इस कदर प्यार करने वाला कोई नहीं है। कुछ ऐसा ये फील करते हुए इनको मैं देख रही हूँ यहाँ पर। मुझे ना गाइस यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आने वाले कुछ घंटों में ये लिटरली रोने वाले भी हैं, क्योंकि ये बहुत डीप थिंकिंग में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, उस चीज़ को सोच रहे हैं, और इनकी आंखें नम होने वाली है, या इनको आंसू निकलने वाले हैं। मैं वो चीज़ें भी देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर न्यू विजन का कार्ड क्यों है। 2 कार्ड्स निकले यहाँ पर भी। 2 ऑफ सोर्ड्स, यस, किसी की बातों में आकर, जैसे मैंने बोला, आंखों में पट्टी बांध ली थी, और आपके इमोशंस, इवन मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको मांग रहे हैं, जैसे मानो आपके लिए तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, तरस रहे हैं आपके लिए, वो एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना, इन्होंने पट्टी बांध ली थी आपको, जब इन्होंने गोस्ट किया, सेपरेशन में डाला, आपने कितना इनको ये रिश्ते को बचाने के लिए किया, कितना आपने इनसे बोला कि मत करो ऐसा, या मुझे सेपरेशन में मत डालो, आपका कॉल करना, मैसेज करना, लिटरली इन्होंने इग्नोर किया आपको। आप कितना रोते रहे, बिलखते रहे, इन्होंने आंखों में पट्टी बांध ली, और कहीं या तो किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए, या फिर थर्ड पार्टी की सुनकर इन्होंने ऐसा कुछ किया, जो भी किया, आंखों में पट्टी बांधी। अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि मैं उस समय समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई। अब क्रेव कर रहे हैं, इनकी बॉडी मानो, इनकी सोल आपको क्रेव कर रही है, इतना इमोशनल हो रहे हैं ये आपको लेकर। लिटरली इनको ना फील हो रहा है कि मैंने क्या खो दिया, एक कीमती चीज मुझसे खो गई है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आपने ना बहुत केयर करी है इनकी, बहुत कुछ किया है इनके लिए, जो चीज ये समझ पा रहे हैं। उस समय तो इन्होंने सेल्फिश होकर डिसीजन लिया, या जो भी कहा सुना करा, पर अब ये फील कर रहे हैं लिटरली। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड क्यों है, यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड क्यों है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो अब ना इनको अब समझ में आ रहा है कि मैंने जो भी किया वो गलत था। अब ये किंग की तरह उभर कर आना चाहते हैं, अब कहीं ना कहीं अपने अंदर हिम्मत ला रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। देखो पहले क्या था, ये इगोस्टिक थे, घमंडी थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था आप कैसा बुरा फील कर रहे हो, आपको गंदा लग रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट स्टिल अब इनको फर्क पड़ने लगा है, लिटरली समझ पा रहे हैं कि मैं गलत था, और अब सही डिसीजन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, या कुछ ऐसी एनर्जीज भी आपको फील हो पा रहा होगा कि अगर जब ये कभी सैड होते हैं, कुछ अंदर से अजीब सा फील होना, कि आपको ऐसा लगना कि इनकी फोटो दिख जाना, या ये रो रहे हैं, ऐसा कुछ आभास होना, कुछ आप ऐसा फील कर पाओगे, या तो कर रहे हो या कर पाओगे। क्योंकि आने वाले कुछ घंटों में लिटरली, जैसे मैंने बोला, मुझे वो एनर्जीज फील हो रही है, रोने वाले हैं ये, आंखों में आंसू आने वाले हैं इनके, और आपको याद करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैं ये चीजें देख पा रही हूँ, और जो कि आप लोग फील कर पाओगे।
पता है ये मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं अपनी लाइफ में, इतने इमोशनल नहीं रहे हैं। और आप देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो, आप दिल से सोचने वालों में से हो, ऐसा दिख रहा है। और ये दिमाग से सोचने वाले में से है, हमेशा ऐसा रहा है। बट हम एनर्जीज में चेंजेस आए हैं कहीं ना कहीं, अब ये भी दिल से सोचने वाले हो गए हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर फ्रेंड लाइंस का कार्ड क्यों है? द एम्परर, जैसे मैंने बोला बहुत ईगोस्टिक थे ये आपके पार्टनर, बहुत घमंडी, प्राइडफुल एनर्जीज, स्टबर्न एनर्जी, झुकना नहीं, सॉरी नहीं बोलना। देखो रियलाइज तो करते थे कि मैं गलत हूं यहाँ पर, या हर चीज रियलाइज करते थे, पर सॉरी नहीं बोलते थे। तो मुझे दिख रहा है कि अब ये सॉरी भी बोलेंगे आपको। ओके, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। अब इनका जो भी घमंड है ना वो टूट रहा है। अब ये कहीं ना कहीं रियलाइज कर पा रहे हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, आपकी तरफ जैसे मानो बढ़ना चाहते हो। मैं वो एनर्जीज फील कर रही हूँ। यूनिवर्स एंजल्स, यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड क्यों है? यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड क्यों है? यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि अब इनका दिमाग ना खराब हो गया है। अब इनका माइंड इतना टेंशन, स्ट्रेस हो गया है इनको आपसे, जब से दूरियां हुई है ना, स्ट्रेस में ये आ गए हैं, स्ट्रेस में ये आ गए हैं आपसे दूरियां जब से हुई हैं। मुझे वो चीज़ें दिख रही हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी, मेरी एनर्जी, सब चीज़ मेरी लाइफ में ख़राब होती जा रही हैं जब से मैंने दूरियां बनाई, सेपरेशन में डाला, या मैंने गलत किया, इनजस्टिस किया। तो ये चीज़ें ये फील कर रहे हैं कि मैं जहाँ पर गलत था या थी, अब ये फील कर रहे हैं वो चीज़ें, परेशान हो रहे हैं। और हो सकता है कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा है आप दोनों के कनेक्शन में जो इनका दिमाग भी खराब करता है, इनको भड़काता है, मैनिपुलेट करता है, या इनका यूज़ कर रहा है, आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है। बट ये लड़ रहे हैं उससे कि मुझे अब उसके पास जाना है करके। मुझे वो चीज़ें भी दिख रही हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की और क्या एनर्जीज हैं। मेरे व्यूवर्स, यहाँ पर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज है? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं? द हेरोफेंट का कार्ड, शादी करना चाहते हैं या आपसे कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके प्यार में मानो जैसे पागल हुए जा रहे हैं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो ना, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो आप चाहते हो ना इनसे, ये आपके लिए वो करना चाहते हैं। अब ये सुधर कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सिंसियर हो रहे हैं आपके लिए। अब ये आपको सिंसियरिटी के साथ लेना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है अगर ये आपको ग्रांटेड लेते थे तो अब आपके लिए सिंसियर होना चाहते हैं। गाइस, आपके लिए ना मैं स्ट्रांगली ये फील कर रही हूँ कि यहाँ पर आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है। प्लीज एनर्जीज को क्लेम कीजिएगा। 1111 मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर। एंजल नंबर 1111 को क्लेम जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि आपको भी दिख रहा हो, या 1010 आपको दिख रहा हो। न्यू बिगिनिंग बेसिकली आपकी लाइफ में आने वाली है। ओके, यहाँ पर है द मून का कार्ड। अपनी ना फीलिंग्स छुपा रहे हैं और बहुत जल्दी ये आपको एक्सप्रेस करेंगे। जो भी फीलिंग्स है ना इनकी, ये आपको एक्सप्रेस करेंगे बहुत जल्दी। मैं वो चीज़ें देख रही हूँ। बहुत जल्दी अपनी दिल की बात कहेंगे आपसे, जो आज तक इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया ना, उस हिसाब से जैसे प्यार नहीं किया ना बहुत टाइम से, तो अब आपको वो प्यार देना चाहते हैं। बॉटम से कार्ड है 10 ऑफ कप्स का, मुझे दिख रहा है। यस, फैमिली, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, शादी, फैमिली, खुश रहना चाहते हैं, आपको आपके साथ हैप्पी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, ब्लेस्ड फील करते हैं ये आपसे। अभी समझ चुके हैं कि आपके साथ ही सब चीज़ सही हो सकती है, ये खुश रह सकते हैं। तो मैं वो एनर्जीज कुछ देख रही हूँ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है। मैं यहाँ पर 1010 को बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ। और मुझे एंजल नंबर 1111 भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यस, पॉजिटिव रहिए, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। तो गाइस, इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। ओके, तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, फॉलो कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा इस रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।